दिल दुखी है, दिल गुस्से में है। हमारे बीच का कोई हमें छोड़कर चला गया है। अतुल सुभाष हम जैसा ही एक आम आदमी था, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा इंसान। पर उसे जिंदगी से मिला क्या? हैरेसमेंट, कोर्ट केसेस, टॉर्चर। इन सब का कारण क्या है? करप्शन। बात करेंगे 3 करप्शन की जिन्होंने बेंगलोर के AI इंजीनियर अतुल सुभाष को अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। पटना में जन्मे अतुल सुभाष बेंगलोर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में AI इंजीनियर थे। अतुल की शादी निकिता सिंघानिया के साथ हुई थी अप्रैल 2019 में। हनीमून के लिए दोनों मॉरिशस भी गए थे। उसे क्या पता था कि भस्मासुर जैसा करप्शन उसके सामने मुंह फाड़े खड़ा है। अतुल के ससुराल वाले अतुल से पैसा मांगते थे। पहले उन्होंने 15 लाख रुपए मांगे जिसे वे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले थे। अतुल ने ना करके 13 लाख रुपए उन्हें दिए भी। यह 13 लाख मिलने के ठीक 15 दिन बाद अतुल के ससुराल वालों ने 50 लाख रुपए की मांग की। उन्हें नया घर बनाना था जिसमें नीचे दुकान होगी और ऊपर मकान। इस मांग को अतुल ने पूरा करने से मना कर दिया। अपने पहले दिए हुए 13 लाख रुपए मांगे। बदले में अतुल के ससुराल वालों ने 2.5 लाख रुपए रिटर्न भी किए और बाकी पैसों के लिए उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी से ले सकता है, वो हमारे पैसे चुका देगी। इस बात के लिए अतुल राजी भी हो गए, लेकिन पत्नी से पैसा लेना अतुल पर इतना भारी पड़ेगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे और निकिता और अतुल को एक फूल सा बच्चा हुआ। कोरोना महामारी में अतुल की पत्नी निकिता ने अपनी मां को बेंगलोर बुला लिया उसके इलाज के लिए। यह इलाज तो एक बहाना था। असल में माँ बेटी को अतुल से 50 लाख रुपए निकलवाना था। जब अतुल ने 50 लाख रुपए देने से साफ मना कर दिया तो अतुल की पत्नी निकिता और उसकी माँ अतुल के बच्चे को लेकर अपने मायके जौनपुर चली गई। इसके बाद वो हुआ जिससे अतुल कभी बाहर नहीं आ पाए। एक के बाद एक 9 झूठे केसेस में अतुल और उसकी माँ बाप को फंसा दिया गया। बेंगलोर से जौनपुर जाने में ही 2 दिन लग जाते हैं और फिर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। इन खर्चों से बचने के लिए जौनपुर कोर्ट के पेशेकार ने 3 लाख रुपए घूस मांगे, पर अतुल ने वो पैसे देने से मना कर दिया। फिर तो जौनपुर कोर्ट की तारीखों का सिलसिला बढ़ गया। इन सब से बचाने के लिए जौनपुर कोर्ट की जज अतुल से 5 लाख रुपए की घूस मांगी। यह सुनकर तो अतुल सन्न रह गए। फिर भी अतुल ने पैसे नहीं दिए क्योंकि वे एक ईमानदार व्यक्ति थे। अतुल ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था और ना ही उनकी पत्नी ने। इसलिए अतुल के ससुराल वाले उसे साइड कर लेने की बात करते रहे। अतुल की सास ने यहाँ तक कहा कि अरे अब तक तुम मरे नहीं। इसके जवाब में अतुल ने कहा मैं मर गया तो आपकी ऐश कैसे होगी। उसकी सास के जवाब ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसकी सास ने कहा तुम मर गए तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाएगी। जल्द ही तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मरेंगे, उनकी प्रॉपर्टी में भी बहू को हिस्सा मिलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन सब बातों से उन राक्षसों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने 3 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की। इस मुआवजे के पीछे जज का तर्क किया था कि होगा तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए, दे क्यों नहीं देते। जज बच्चे के पालन के खर्च के लिए 80,000 रुपए की मेंटेनेंस देने का भी फरमान सुनाया। इन सब बातों ने अतुल को अंदर से इतना तोड़ दिया कि उन्होंने अपनी जान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा, क्योंकि लालचियों का मुख सुरसा की तरह खुलता ही जा रहा था। यह लालच अतुल को बर्बाद कर देती, फिर अतुल के बूढ़े माँ बाप को भी बर्बाद कर देती। 9 दिसंबर के दिन इस दुनिया को अलविदा कहने से पूर्व अतुल ने हमारे लिए कई सवाल छोड़े हैं। क्या विवाह जैसी परंपरा हमारे समाज के लिए कोढ़ के समान है? क्या हर लड़के वाले ही दहेज के लालची होते हैं? क्या लड़की वाले लालची नहीं होते? यदि किसी ने आपको झूठे केस में फंसा दिया है जिसका सबूत भी आपने पेश कर दिया है कि मुकदमा झूठा है, तो क्या झूठे मुकदमे करने वाले का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता? क्या उसको कोई सजा नहीं होगी? क्या कोई मर्द पत्नी से पीड़ित नहीं हो सकता? क्या जौनपुर कोर्ट की जज को सजा होगी? क्या अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा? कहाँ बहाई जाएंगी अतुल सुभाष की अस्थियां? गंगा में या अदालत के बाहर किसी गटर में? एक निर्भया के लिए सारा समाज एकत्रित हो गया था, तो एक निर्भय के लिए क्यों नहीं? क्या भारतीय समाज पुरुष विरोधी हो गया है? क्या ईमानदारी की यहाँ कोई वैल्यू नहीं? महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्यायों के खिलाफ लड़ने के लिए महिला आयोग है, पीड़ित पुरुषों के लिए पुरुष आयोग क्यों नहीं है? क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए लोगों को बाहर ही सेटलमेंट कर लेना चाहिए, घूस देना चाहिए?
भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहिए? क्या लालची व्यक्तियों का मुंह कभी बंद हो सकता है? और कितने अतुल की जान चाहिए समाज को? सोचिएगा जरूर। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ओम शांति।